नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु के कार्यक्रम में मैं श्रुति सिन्हा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो इससे पहले के सारे कार्यक्रमों में हमने माता के स्वरूपों की विस्तार से चर्चा की, लेकिन आज नवरात्र के 5वें दिन पूजे जाने वाली माता स्कंद माता के बारे में तो आपको बताएंगे ही, साथ ही बताएंगे कि धर्म ग्रंथों में स्कंद का क्या अर्थ है और कैसे इसकी संरचना हुई। शिव आनंदमय, सदैव शांत और किसी भी प्रकार के कर्म से परे का सूचक है। देवी तत्व आदि शक्ति सब प्रकार के कर्म के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समागम है, और जब शिव तत्व का मिलन इन त्रिशक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। नवरात्र का पावन त्योहार चल रहा है और सभी भक्त माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है। नवरात्र के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का भी विशेष विधान है। इसे बहुत ही ताकतवर और शुभ फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हर तरह की चिंताओं, क्लेश, शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाती है और मुकदमे आदि में विजय हासिल कराती है। ज्योतिषों के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के दौरान माँ दुर्गा को रोली, कुमकुम, लाल फूल, अक्षत और जल अर्पित करने चाहिए। उसके बाद देवी का ध्यान करना चाहिए और पंचोपचार विधि से दुर्गा सप्तशती पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले अर्गला स्रोत, कीलक और कवच का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय कुछ बातें याद रखनी बेहद जरूरी है। अर्गला स्रोत और कवच पढ़ते समय पाठ की शुरुआत उच्च स्वर में की जानी चाहिए, लेकिन समापन मंद स्वर में करना उचित है। वहीं कीलक का पाठ पूरी तरह से गुप्त रूप से करनी चाहिए, यानी इसे सिर्फ मन में ही पढ़ना चाहिए। सप्तशती की किताब में संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं मौजूद है। भक्त किसी भाषा में इसे पढ़ सकते हैं। पाठ करने के बाद एक कन्या का पूजन कर उसे भोजन या फलाहार कराकर दक्षिणा देने की भी अलग महत्वता है। माना गया है कि पूजन के दौरान कोई गलती हो जाए तो माता रानी से क्षमा याचना करनी चाहिए। माता रानी सिर्फ भक्तों से उनकी श्रद्धा और प्रेम चाहती हैं। यदि भक्त प्रेम पूर्वक माता की पूजा करते हैं तो वे जरूर प्रसन्न होंगी। वहीं 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती के पाठ को श्रद्धा के साथ करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और व्यक्ति के सारे मनोरथ को पूरा करती हैं। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के सारी शंकाओं और प्रश्नों का हल निकालने के लिए हमारे साथ आचार्य कृष्णकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य कृष्णकांत जी। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि माता स्कंद माता जो है उनका नाम कैसे पड़ा। देखिए, आज शारदीय नवरात्र का पंचम दिवस है जी। पंचम दिवस 5वें दिन का स्वरूप भगवती का स्कंद माता है। स्कंद माता का दिव्य स्वरूप का वर्णन करने के पूर्व मैं दर्शकों को मंत्रों से विभूषित करता हूं और भगवती देवी के चरणों में उपहार उपस्थित करता हूं। देवी प्रसन्न हो और सभी समाचार प्लस के दर्शकों को देवी के भक्तों के जीवन में जय जय होता रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ ओम घंटासूलहलानि शंख मुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्ति विलसक्षीतां सुतुल्य प्रभां
गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता माधार्यभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदेत्यार्दिनीं शुंभादिदेत्यार्दिनीं। भगवती की कृपा हो। देखिए, आज शारदीय नवरात्र का पंचम दिवस चल रहा है। जी। संपूर्ण भक्त लोग, झारखंड से बिहार सहित संपूर्ण भारतवर्ष के लोग देवीमय उनका जीवन हो गया है। धीरे धीरे भक्ति का पराकाष्ठा बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा की गति तीव्र होती है, धीरे धीरे चंद्रमा के प्रकाश पुंज को प्राप्त करके समुद्र का जो भाटा है, ज्वार भाटा तेज होता है, उसी तरह से भक्तों का भक्ति दीप्यमान की ओर बढ़ रहा है। तो भगवती स्कंद माता का ये 5वां दिन जो है स्वरूप भगवती स्कंद माता का है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं, और क्योंकि ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे, ऐसा वर्णन है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता के कारण भगवती का 5वें जो स्वरूप है वह स्कंद माता के नाम से लोग जानते हैं। तो इस हिसाब से क्या माँ स्कंद माता कार्तिकेय भगवान की माता कहलाएंगी? हाँ, कार्तिकेय माता के कहलाएंगी। माता के 4 भुजाएं हैं और इनका स्वरूप शुभ्र है, थोड़े कृष्ण वर्ण की हैं, और कमल इनका आसन है। आसन पर विराजमान रहती हैं। यही कारण है कि इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। पद्मा, कमल को पद्म कहते हैं, कमल पद्म पर बैठने वाली पद्मासने देवी कहा जाता है। भगवती स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भक्ति जिस भाव से स्कंद माता का ध्यान करता है, उस भाव से भगवती उसको कृपा बरसाते हैं। स्कंद माता, आपसे पूछना चाहूंगी कि किसकी देवी कहलाती हैं? सभी जैसे हर देवियों का अपना अपना एक होता है कि कोई धन की देवी कहलाती हैं, तो कोई ज्ञान की देवी कहलाती हैं, तो स्कंद माता को किसकी देवी कहा जाता है? ये एक तरह से इनको लक्ष्मी स्वरूपा कहेंगे। कमल जो आसन है स्कंद माता का, जी, कमल आसन किसका है? लक्ष्मी का है। जी बिल्कुल। तो लक्ष्मी धन की देवी है, धन की देवी स्कंद माता है। स्कंद माता के आशीर्वाद से भक्त जब उनकी आराधना करता है, क्योंकि कमल आसन उनका है और कमल आसन लक्ष्मी का है, लक्ष्मी स्वरूपा स्कंद माता है। जो भक्त इनको ध्यान करता है उसको लक्ष्मी की वृद्धि होती है, और यह देवी इच्छा की पूर्ति करने वाली देवी है। जी। अगर किसी का विवाह में विलंब हो रहा है तो स्कंद माता की अगर पूजा करे तो उसका विवाह शीघ्र होगा। किसी कन्या का अगर विवाह में विलंब हो रहा है तो स्कंद माता की पूजा करे तो शीघ्र विवाह का संयोग बनेगा, ऐसा भी वर्णन मिलता है। इसलिए साधकों को, भक्तों को भक्ति के साथ स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। स्कंद माता के लिए आपसे कोई बीज मंत्र जानना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है कि स्कंद माता के बीज मंत्र के लिए ओम ह्रीं जी, एक छोटा मंत्र है। जी, ओम ह्रीं क्या नमः। अर्थ होता है? ओम ह्रीं नमः। जी, बीज मंत्र, देखिए ऐसा है कि बीज मंत्र का अपार अर्थ होता है। जी, बीज मंत्र का अर्थ होता है एक बरगद का वृक्ष से एक बीज हम लेते हैं और बीज को स्थापित करते हैं तो बट वृक्ष बड़ा हो जाता है, जी, बहुत बट वृक्ष बड़ा हो जाता है। उसी तरह से एक बीज मंत्र जो है वह अनंत शक्ति लेकर आता है, और एक देवी के बीज मंत्र से महाशक्ति देवी प्रसन्न होती है, और कई तरह की शक्ति इस जीवात्मा को उस बीज मंत्र से मिलता है। और शक्ति मिलने से भक्ति जब होगी तो शक्ति मिलेगी, तो भक्ति होगी, भक्ति मिलेगी तो व्यक्ति के जीवन में नए शक्ति का संचार होगा। इसलिए महादेवी स्कंद माता की पूजा करने से भक्त के जीवन में बहुत कृपा बरसती है। आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि स्कंद माता को लक्ष्मी की देवी, मतलब धन धान्य की देवी कहा जाता है, तो जिस तरह से नवरात्र के 9 दिन हमने कथा सुनते हैं, सभी भक्त कथा सुन रहे होते हैं, तो स्कंद माता की कथा सुनने से भक्तों को क्या कुछ विशेष लाभ मिल पाता है? देखिए, ऐसा स्कंद माता की पूजा करने से कहा कि अभिष्ट सिद्धि, स्कंद माता के स्वरूप की अगर हम पूजा करते हैं तो अभिष्ट सिद्धि हमको मिलती है। किसी विशेष कार्य हेतु स्कंद माता की आराधना हम करते हैं, ओम ह्रीं नमः का जाप करते हैं, और जाप कमल के
माला से ओम ह्रीं नमः का जाप अगर करेंगे स्कंद माता के सन्मुख, जी यानी पंचम दिवस के दिन, 5वें दिन जी। भगवती स्कंद माता की आराधना ओम ह्रीं नमः, कमल के माला के ऊपर, कमलगट्टा के माला के ऊपर ओम ह्रीं नमः का अगर हम जाप करते हैं तो पद्मासना देवी प्रसन्न होगी और हमारे जीवन में धन की वृद्धि होगी। जी धन की वृद्धि होगी तो हमारे कई कार्य पूर्ण होंगे। आचार्य जी, स्कंद माता की अगर पूजा विधि विधान के बारे में बात करें तो स्कंद माता को किस तरह का भोग चढ़ता है, कैसा श्रृंगार होता है स्कंद माता का? देखिए, ऐसा स्कंद माता को खूब सुंदर लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करें, जी दिव्य श्रृंगार उपस्थित करें, सुगंधित वस्तु भगवती को अर्पित करें। और भगवती के उपहार में बहुत वस्तु हैं। जी देखिए, देवी का श्रृंगार का कोई अंत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि वेद पुराण श्रुति शंता। हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है। देवी भी अनंत है और देवी की कथा और देवी की महिमा और देवी की माया भी अनंत है। जितनी भी उपासना की जाए वो कम है। इसलिए देवी की उपासना में खूब श्रेष्ठ वस्तु, सुंदर वस्तु भगवती को अर्पित करना चाहिए। देवताओं को सर्वोत्तम वस्तु अर्पित करना चाहिए। एक ही वस्तु आप देवताओं को अर्पित करें, वो सर्वोत्तम करें, अन्यथा नहीं करें। मेरा अपना भाव है। जी भगवान को एक ही लड्डू भोग लगाएं, खूब सुंदर लड्डू भोग लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देवता ग्रहण करते हैं प्रसाद को। जी कैसे करते हैं? हम 56 भोग रखते हैं, उस 56 भोग का सुगंध है, दिव्य सुगंध देवता अर्पित करके छोड़ते हैं भक्तों के लिए। जी लेकिन यदि 56 भोग हम लगा दिए और देवता सब खा जाएंगे तो दूसरे दिन से हमको विश्वास है कि भक्त लोग 56 भोग लगाने में थोड़ी कमी कर देगा, थोड़ा कम ही लगाएगा। इसलिए देवता भाव को ग्रहण करते हैं और उसके सुगंध लेकर भक्तों के लिए छोड़ देते हैं, तुम प्रसाद खाओ। इसलिए भगवती को कुष्मांड स्कंद माता को केले का फल चढ़ाना चाहिए, केले का भोग लगाना चाहिए और केले से निर्मित कुछ मीठा वस्तु चढ़ानी चाहिए। और फल में अंगूर, नाशपाती, कई तरह के फल हैं जिन फलों से भगवती को हम अर्पित करके, भगवती को भोग लगा करके, भगवती को प्रसन्न करके हम भगवती का आशीर्वाद ले सकते हैं। आचार्य जी, इस पूरे जैसे कि नवरात्र के समय आपने बताया कि माता की पूरी श्रृंगार करनी चाहिए, लेकिन बात करूं भक्तों की तो भक्त किस रंग के कपड़े पहन करके स्कंद माता की पूजा अर्चना करें? खूब सुंदर लाल वस्त्र पहने, रक्त वस्त्र से माने रक्तांबर वस्त्र पहन करके। जी अगर महिलाएं माताएं हैं तो माताएं लाल साड़ी पहने, सुंदर सुसज्जित होकर, श्रृंगार से विभूषित होकर। हम एक दिन पूर्व के वार्ता में आपको बताया था कि देवी के आगे देवम भूत्वा देवम जजेत, स्वयं देवता बन जाओ और तब देव की आराधना करो। बिल्कुल तो आप देवत्व तब आपको मिलेगा। आप जैसे तैसे रहेंगे और देवता की आराधना में रहेंगे तो बड़ा दिक्कत है। इसलिए देवम धोत्वा, खूब सज धस करके भगवान ने आपको दिया है तो आप खूब, आपको अमृत खाने का अवसर भगवती दी है तो सूखी रोटी मत खाइए। जी बिल्कुल। अगर सूखी रोटी खाने का अवसर दिया तो अमृत की कामना मत कीजिए। अगर रसगुल्ला, पूर्वज लोग कहा करते थे कि रसगुल्ला खाने का अगर अवसर है तो सूखी रोटी मत खाओ। देवताओं को सूखी रोटी भोग मत लगाओ, खूब गाजर का हलवा भोग लगाएं भगवती को। कहने का मतलब उत्तम वस्तु देवताओं को ग्रहण करें, उत्तम वस्तु स्वयं ग्रहण करें। तो देवम भूत्वा देवम जजेत, देवताओं की आराधना करने के स्वयं देव बन जाएं, देव तुल्य बन जाएं, देवता के समान अपने आप को समझें और तब देव की आराधना करेंगे तो आपको देवत्व मिलेगा। और देवत्व मिलेगा तो भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति बढ़ेगी तो आपको वैराग्य होगा, और ज्ञान भक्ति वैराग्य का संचार होगा तो आपके जीवन में भक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा और आपका जीवन देवीमय होगा। आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि स्कंद माता धन धान्य की देवी हैं, तो इसके लिए भक्त मतलब उनके घर पे भी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए कोई विशेष पूजा की विधि होती है करने में स्कंद माता की कृपा प्राप्त करने के लिए जी हमने जो अध्ययन किया है या जो मिला है देखने को, स्कंद माता के पंचम दिवस के दिव्य मुहूर्त में रात्रि काल में जी ओम ह्रीं नमः, दर्शकों को फिर कहना चाहूँगा, ओम ह्रीं नमः आप लिख लें।
जी। इस मंत्र से विशुद्ध घी, शुद्ध घी में बिल्व का फल घी में लगा करके आम के लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करके उसकी आहुति करें। ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं स्वाहा अगर करके आहुति करें 108 रात्रि काल में सूर्यास्त के बाद आप करें। दिन में प्रातः काल में जो पूजन करते हैं आप करते रहें, लेकिन सूर्यास्त के बाद अगर सपत्नी का आप बैठ करके करें तो बड़ा बढ़िया होगा, लक्ष्मी की कृपा होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ होगा, अगर आप अधिकारी हैं तो आपको पद प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, अगर आप कन्या हैं तो आपका विवाह नहीं हुआ है तो भगवती की कृपा से आपके जीवन में सुंदर वर, सुयोग्य वर मिलने की संभावनाएं बनेगी। माता पिता प्रयास करेंगे आपके और आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। आचार्य जी, दीपावली के समय जब पूजा की जाती है तो अक्सर हम देखते हैं कि उस टाइम माता लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करने में लोग इलायची चढ़ाते हैं, तो क्या ये, और इलायची चढ़ा करके वापस अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो क्या यही चीज़ लोग जो भक्त हैं वो स्कंद माता की भी पूजा के दौरान कर सकते हैं? देखिए, दीपावली के पूजन का विधान और शारदीय नवरात्र के पूजन के विधान में थोड़ा अंतर है। नहीं, जैसा आपने बताया दोनों धन धान्य से ही जुड़ी धन धान्य देवियां की हैं। देवी हैं, लेकिन उस समय भगवती का जो स्वरूप है जी वह कुछ विशेष रहता है, जी और इस समय का देवी का 9 दिनों में 9 रूप कुछ विशेष रहता है। तो उस समय का जो दीपावली के समय का जो अमावस्या के रात्रि का जो मुहूर्त है, दिन का जो मुहूर्त है वो अलग है, उससे इसका तुलना करना उचित नहीं है। जी। लेकिन हाँ, देवी की आराधना, स्कंद माता की आराधना करने से लक्ष्मी स्वरूपा जो स्कंद माता हैं वो चूँकि कमलासना है, पद्मासना देवी को कहते हैं, पद्मासना देवी की आराधना करने से लक्ष्मी की कृपा होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं और भगवती की कृपा से प्राप्त होता भी है। तो क्या भक्त स्कंद माता को जैसे चांदी के सिक्के वो सारी चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं? अर्पित कर सकते हैं। भगवती को चांदी के सिक्के जरूर चढ़ाना चाहिए, भगवती से आशीर्वाद जरूर लेनी चाहिए, इससे कोई विशेष लाभ भी मिल पाता है? लक्ष्मी की कृपा होगी। आपको भगवती ने सुवर्ण चढ़ाने का अगर सौभाग्य दिया है तो लोहे का सिक्का मत चढ़ाइए। जी। अगर देवता ने आपको चांदी चढ़ाने का पावर दिया है तो आप लोहे का सिक्का न चढ़ाएं। सिक्के पर कोई विशेष देवी देवते की नक्काशी किए हुए भी सिक्के, या फिर आमतौर पर जो सिक्के देखिए, आते चांदी सोने के सिक्के को मुद्रा कहा जाता है। हैं? जी तो पहले राजा महाराजा के समय में राजाओं को बहुत धन धान्य ऐश्वर्य रहता था, तो मुद्रा अर्पित करते थे। मुद्रा का अभी अलग व्यवस्था हो गया है, तो रुपये चढ़ते हैं, जी है ना, और जो सामर्थ्यवान है वो अभी भी मुद्रा अर्पित करते हैं जी, देवताओं बिल्कुल को। बिल्कुल। तो भक्ति और शक्ति अलग है, धन की शक्ति अलग है, भक्ति सर्वोच्च सत्ता अगर कोई तो भक्ति है। जी देवता तो भक्ति के भूखे हैं, लेकिन हमारा कहना यह कि भगवान ने आपको शक्ति दिया है कि आप किसी को 5 क्विंटल अन्न दान कर सकते हैं, तो जरूर 1 किलो दान नहीं करना चाहिए, 5 क्विंटल जरूर दान करें। बिल्कुल। अगर आपको शक्ति है 1 किलो दान करने का, तो 5 क्विंटल दान करने की सपना जरूर देखें, लेकिन दान उतना न करें। अगर अधिक दान कर देंगे आप, शक्ति से अधिक, तो कर्ज होगा, और कर्ज होगा तो आप पर देवता कितनी कृपा करेंगे। वही। इसलिए शक्ति के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, शक्ति के अनुसार सारे कार्यों को संपादित करनी चाहिए। दानम दुर्गति नाशनम, जी बिल्कुल। दान करने से कष्टों का निवारण होता है, और कष्ट निवारण होता है तो घर में सुकून होता है। जैसा कि आचार्य जी आपने बताया कि दान करना चाहिए, तो अक्सर हम देखते हैं कि नवरात्र के समय लोग भंडारों का आयोजन करते हैं, तो इस तरह से क्या कुछ लाभ मिलता है? देखिए, ऐसा है कि भंडारा में बहुत भक्त आते हैं, और भंडारे में बहुत भक्त जब आते हैं तो बहुत प्रसाद वितरण होता है। शास्त्रों में कहा कि प्रसाद चढ़ाए और प्रसाद चढ़ाकर संपूर्ण प्रसाद अपने घर में रख लिए तो उसका फल कम हो जाता है। जी प्रसाद को अधिक वितरण करना चाहिए। जितना भक्तों के बीच में वितरण करेंगे उतना ही आपकी जस होगी, ख्याति होगी और धन शुद्ध होगा। जल की शोभा कमल से, धन की शोभा दान। जी। तो आचार्य जी, जैसे स्कंद माता के लिए कोई विशेष स्तुति या विशेष कोई भजन जो माता को बहुत प्यारा हो, जिससे लोग पढ़ करके माता की पूजा अर्चना करते हों?
देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। स्कंद माता का इन मंत्रों से स्तुति करें। यदि नाम दयामयि ते गदितम्, यदि नाम दयामयि ते गदितम्, कुरुते न दयामयि तर्हि कथम्। सकलार्ति हरे वसुसीधिधरे, दुर्गे नयमां शिव शांति पथम्। श्रुतमम्ब मया समयेऽत्र गते, मधुकैटव दुःख विरञ्चिनुते। त्वमरं व्यदधामृतमस्य तु किं, दयसे नहि मां विभङ्नरथम्। इति सप्तशती गदिता वरदा, इति सप्तशती गदिता वरदा। प्रकरिष्यति कृष्ण को देहि सुखम्, यदि नाम दया मयि ते गदितम्। यदि नाम दया मयि ते गदितम्, कुरुते न दया, कुरुते न दया मयि तर्हि कथम्, कुरुते। इस तरह से मंत्रों से भगवती को रिझाने के लिए, भगवती को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का अगर जाप हम आप करें तो भगवती जरूर कृपा करेगी और हमारे जीवन में धन धान्य समृद्धि की स्थापना होगी और हम सुख चैन से भगवती का सेवा कर पाएंगे। आचार्य जी, जो आपने ये सुंदर सा मंत्र हमारे दर्शकों को बताया, तो इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे मंत्र का अर्थ क्या होता है। यदि नाम दया मयि ते गदितम्, हे माँ यदि तुम दयामयी हो जी, शॉर्ट में सुना दे रहा हूँ दर्शकों को। जी बिल्कुल बिल्कुल। हे माँ यदि तुम दयामयी हो तो मुझे गरीब पर दया करो। सुना हो मधुकैटभ नामक दैत्यों को संहार करके आपने देवताओं को भयदान दिया। हे दयामयी, उसी तरह से मेरे जीवन में नाना विधि विघ्नों से मैं आक्रांत हूँ, उन विघ्नों से निवारण करके मेरे जीवन को कृतार्थ करो। मैं अपने नाम, चूंकि हमने निर्माण किया है इस श्लोक को, तो अपने नाम को रखा कृष्ण को देहि सुखम। लेकिन मैं ये कृष्ण को सुख नहीं दो, जितने दर्शक हैं मेरे समाचार प्लस के दर्शकों को सुख दो। मेरी कामना ये है कि आपके जीवन में, आपके घर में सुख और समृद्धि भगवती स्कंद माता दें और इसी तरह से हम आपके बीच में आते रहें और नए नए मंत्रों से आपको विभूषित करते हुए देवी के चरणों में मेरा शीश सदैव नमन होता रहे, भगवती को नमन करते रहें, शीश झुका रहे देवी के चरणों में, ये मेरा भाव है। तो दर्शकों, आपने आचार्य जी के माध्यम से जाना कि किस तरह से स्कंद माता की पूजा अर्चना करनी है, कौन से मंत्र का जाप करना है, उस मंत्र का क्या अर्थ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपका तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो इसी के साथ आपने देखा कि किस तरह से नवरात्र के आज 5वें दिन पूजा अर्चना करनी है और कैसे माता को रिझाना है अपने मंत्रों से, माता की पूजा अर्चना करके। और फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जल्द हाजिर होंगे अगले कार्यक्रम में माता के छठे स्वरूप के साथ। आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।